ईद पेंतेकोस्त फ़लस्तीन के यहूदियों में बेशुमार ज़रई त्यौहार मनाए जाते थे। इन त्योहारों को सभी यहूदी बड़ी धूमधाम से मनाते थे। आम तौर पर जो त्यौहार थे वो फसल की बुआई और फसल की कटाई के मौका पर मनाए जाते थे। इनको यहूदी ईदों का नाम देते थे। बाइबल मुकद्दस में मुख्तलिफ ईदों का जिक्र है। मिसाल के तौर पर खरूज की किताब के 34 बाब में ईद फसा का जिक्र है। इसे ईद फतीर भी कहा जाता था। इसी तरह ईद पेंतेकोस्त का जिक्र है जिसे 7 हफ्तों की ईद भी कहा जाता था। इसी तरह ईद ख़याम का भी जिक्र है जो खैमों की ईद कहलाती थी। इसी तरह नरसिंगों की ईद का जिक्र है, ये नए चांद या नौरोज़ ईद कहलाती थी। इसी तरह एक और ईद का जिक्र है जिसे यौम कपूर या यौम कफ़ारा कहते थे। असीरी से पहले ये सारी ईदें मनाई जाती थी। असीरी के बाद अस्तीर की किताब में एक ईद का जिक्र है जिसे ईद पोरीम या कुर्रा की ईद कहते थे, और मुकाबियन की किताब में ईद तजदीद का जिक्र है जिसे ईद हनूका या ईद तहारत या चिरागा की ईद भी कहा जाता था। ये ईद ततहीर यसु भी मनाने के लिए गए थे। इन ईदों का अपना अपना मजाज है। ये ज़ियारती ईदें 7 दिन तक मनाई जाती थी और इनमें चारों तरफ से दूर और नज़दीक से यहूदी ईद मनाने के लिए आते थे। जब जौ के फसल की कटाई होती थी तो उस वक्त ईद फसा मनाई जाती थी और लोग 7 दिन तक खुशी मनाते और अपने बर्रों को ज़िबा करते और खुदा के घर में इबादत करते। उसके बाद ईद पेंतेकोस्त थी और वो गंदम की कटाई के मौका पर मनाई जाती थी। तीसरी ईद जब गंदम की कटाई को ख़त्म कर लिया जाता था तो उस वक्त ईद ख़याम मनाई जाती थी। ये खैमों की ईद थी। ये उस वाक़े की याद दिलाती थी जब बनी इसराइल खैमों में ज़िंदगी बसर करते थे। इनमें ईद पेंतेकोस्त को मुख्तलिफ नामों से पुकारा जाता है। खरूज की किताब के 23 बाब की 16 आयत में इसे फसल की कटाई की ईद कहा गया है। खरूज की किताब के 34 बाब में पढ़ें तो 7 हफ्तों के बाद जो दिन आता था, यानी 49 दिन के बाद जो दिन आता था वो 50वां दिन होता था और ये ईद मनाई जाती थी। इसे यूनानी में ईद पेंतेकोस्त कहते हैं। पेंतेकोस्त का मतलब है 50वां, यानी 50वें दिन। अहबार 23 बाब की 17 आयत में इसे पहले फलों की ईद कहा गया है और अपने पहले फलों का नजराना खुदा के हुजूर पेश किया करते थे। गिनती के 28 बाब में इसे नजर की कुर्बानी की ईद कहा गया है। इसे नए फलों की ईद भी कहा जाता था। इसे कटाई की शुक्रगुजारी की ईद भी कहा जाता था। ये ऐसे ही है जैसे हमारे पंजाब में जब लोग फसल को बोते थे और काटते थे तो बहुत ज़्यादा खुशी मनाई जाती थी। ढोल ढमक्के के साथ खाना भी तकसीम किया जाता था जैसे बैसाखी का मेला होता है। इसी तरह यहूदियों में भी ये ईद ज़रई तौर पर मनाई जाती थी। इसे ईद खमसीन भी कहते हैं। अरबी में 5 को खमसा कहते हैं और 50 को खमसीन कहते हैं, इसलिए इसे ईद खमसीन भी कहा जाता है। यहूदी रब्बी इसको एक और भी मजहबी रंग दिया करते थे। वो ये कहते थे कि इस दिन यानी ईद फसा के 50वें दिन, जिसको ईद पेंतेकोस्त कहा जाता है, उस दिन बुजुर्ग मूसा ऊपर गए और ऊपर से शरीयत लेकर आए थे जो लोगों को दी थी। इसकी याद में भी वो इस ईद को मनाया करते थे। ये ईद बड़ी मशहूर थी। तमाम यहूदी इस ईद को मनाने के लिए मुख्तलिफ ममालिक से आते और अपने हदियों नजरानों को
खुदा के हजूर पेश किया करते थे। चूँकि इस ईद का ताल्लुक गंदम की कटाई के आगाज़ से होता था और गंदम की कटाई में पहले दिन की कटाई से जो गंदम हासिल होती थी उसको पीस कर आटा बनाया जाता था और 2 रोटियां पकाकर और दीगर कुर्बानियों के साथ, दीगर ज़बीहों के साथ, बर्रों के साथ, मेंढों के साथ और तपावन के साथ पहले दिन ये 2 रोटियां खुदा के दफ्तर खान पर पेश की जाती थी, यानी ये नजराना पेश किया जाता था। अपनी तरफ से यहूदी अपनी फसल के पहले फल खुदा के हजूर पेश किया करते थे। इसलिए तमाम यहूदी जो गिरदो नवा में रहते थे वो आकर इस फरीज़े को सर अंजाम देते थे। ईमाल की किताब के दूसरे बाब में लिखा है कि वहाँ 15 ममालिक के लोग जमा थे। 7 दिन की इस ईद को मनाने के लिए खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्द भी उस हजूम में शामिल थे। यरूशलेम में मुकद्दस पतरस रसूल के एक शागिर्द मरकस का घर था और उस घर के बालाखाना में उस रोज़ शागिर्द यीशु मसीह के रिश्तेदार और यीशु मसीह की माँ भी मौजूद थे। वो भी खुदावंद यीशु मसीह के वादे के इंतज़ार में थे जो उनसे किया था कि मैं तुम्हें दूसरा मददगार दूंगा। वो खुदावंद यीशु मसीह के कहने के मुताबिक सारी दुनिया में जाने को तैयार थे, लेकिन इंतज़ार था जो उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह से सुना था कि थोड़े दिनों के बाद तुम्हें रूह कुद्स दूंगा, तुम्हें दूसरा मददगार दूंगा। एक बार की आसमान से एक आवाज़ आई। ये आवाज़ आसमानी आवाज़ थी, यानी ऊपर से आवाज़ आई। ये नीचे से आवाज़ नहीं आई थी। ऊपर से इसलिए आवाज़ आई थी क्योंकि यीशु मसीह आसमान पर गया था। ऊपर से आने का मतलब ये था कि ऊपर से किसी ने ये आवाज़ भेजी है। ये आवाज़ रूहुल कुद्स का निशान थी। ये आम आवाज़ नहीं थी। ऐसी आवाज़ थी जैसे तुंद हवा का सराटा था। ऐसी आवाज़ थी जैसे बहुत तेज़ आंधी थी, लेकिन आंधी नहीं थी। कलाम मुकद्दस में लिखा है कि ये आंधी की तरह की आवाज़ थी। उसकी गूंज ऐसी थी जैसी आंधी की गूंज होती है। इसी तरह ऊपर से ही आग भी उतरी। वो आग ऐसी आग नहीं थी, आग की मानिंद कोई चीज़ थी। ऐसे लगता था जैसे आग है, और अगर हमारी आग की तरह की कोई आग होती तो वो सबको जलाकर राख कर देती। लेकिन ये आग ऐसी नहीं थी। ये एक ऐसी आग थी जो होरेब पहाड़ पर एक झाड़ी में नजर आई थी, जिसे मूसा ने देखा था। जो झाड़ी को जला नहीं रही थी, ये मादी आग नहीं थी। जो उन लोगों ने देखी वो भी मादी आग नहीं थी, बल्कि आग की तरह की थी, आग की मानंद थी, आग जैसी थी, आग नहीं थी। तीसरा निशान, फटती हुई ज़बानें देखी। ये फटती हुई ज़बानें नहीं थी, ये भी ज़बानों की तरह की थी। ये निशानात रूहुल कुद्स के नुज़ूल होने के निशान थे। इनका कोई मकसद था। खुदा ने ये माहौल के मुताबिक निशानात दिए थे। खुदा ने ज़रूरत के मुताबिक ये निशानात दिए थे। खुदा ने मौजू वक्त को देखकर ये निशानात दिए थे। और ये रूहुल कुद्स की एक नेमत का सिर्फ एक निशान है। यहाँ ईमाल की किताब में सिर्फ खुदा ने गैर ज़ुबान की नेमत को इस्तेमाल किया था। गैर ज़ुबान की नेमत बरूबेकार लाई गई थी, जबकि नेमतें तो और भी थी। यहाँ मोजज़ात की नेमत नहीं उतारी गई थी। यहाँ अलमियत की नेमत नहीं उतारी गई थी। यहाँ इम्तियाज़ अरवा की नेमत नहीं उतारी गई थी। यहाँ तर्जमे की नेमत नहीं उतारी गई थी। यहाँ हिकमत की नेमत नहीं उतारी गई थी। यहाँ नबुव्वत की नेमत नहीं उतारी गई थी। जिस नेमत का वक्त था वही नेमत खुदा ने उतारी थी, क्योंकि वहाँ लोग मौजूद थे और खुदा के कलाम को दुनिया में फैलाने का एक जरिया बन सकते थे। इसलिए इस मौजू वक्त पर खुदा ने सिर्फ ज़बान की नेमत से लोगों को सरफराज किया था। सारे लोगों को ही सरफराज किया था। किसी को बोलने की कुव्वत बख्शी गई, किसी को सुनने की कुव्वत बख्शी गई, किसी को समझने की कुव्वत बख्शी गई। आंधी और आग और जुबान के निशानात से खुदावंद कुछ और चाहता था कि मेरा कलाम, मेरी गवाही
आंधी और आग की तरह सारी दुनिया में फैल जाए। खुदावंद यीशु मसीह अपने अल्फाज की तकमील करवाना चाहते थे कि जाओ ज़मीन के इंतहा तक मेरी गवाही दो। ज़मीन के इंतहा तक जाने के लिए सारी कौमों का जमा होना लाजिम था, सारी कौमों की ज़बानों का जानना लाजिम था, सारी दुनिया की बोली बोलने वाले लोगों का हजूम होना लाजिम था। तो ऐसा ही हुआ था, चूँकि ईद पेंतेकुस्त पर मुख्तलिफ मुल्कों से आए हुए लोग जमा थे और मुख्तलिफ ज़बानें बोलने वाले जमा थे। उस माहौल से ये पता चलता था कि ये सभी लोग अपने अपने मुल्कों में जाकर, अपने शहरों में जाकर, अपने घरों में जाकर, अपने ख़ानदानों में जाकर खुदावंद यीशु मसीह की गवाही को अपने लोगों तक पहुंचा देंगे। इस माहौल में रूहुल कुद्स का आना नहायत ज़रूरी था, नहायत मौजू था। रूहुल कुद्स के नज़ूल के वक्त सभी लोगों ने इन निशानात को देखा। लोगों ने अपने कानों से उस आंधी जैसी आवाज़ को सुना, उस गूंज को सुना, उनके कानों में वो गूंज पहुंची। उन्होंने अपनी आंखों से उस आग को देखा जो फटती हुई ज़बानों की तरह की थी। उन्होंने अपने कानों से उन बातों को सुना जो रसूल रूहुल कुद्स से भरपूर होकर बोलते थे। सभी लोग रूहुल कुद्स की मदद से उनकी बातों को बखूबी समझते थे। वो 15 मुल्कों से आए हुए लोग रूहुल कुद्स की मदद से समझने लगे कि ये हमारी ही बोली बोल रहे हैं। वो भी उन निशानात को देखकर अपने आप को बदलते हैं, उन पर भी रूहुल कुद्स का असर होता है। तो कलाम मुकद्दस में लिखा है कि 3000 लोग उसी वक्त यीशु मसीह को कबूल करते हैं और खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान ले आते हैं। ये पहले फल थे। जिस तरह यहूदी ईद पेंतेकुस्त पर, 7 दिनों की ईद पर और पहले फलों की ईद पर, नए फलों की ईद पर अपने पहले फल पेश किया करते थे, इसी तरह जब रसूलों ने पहले दिन खुदावंद यीशु मसीह की गवाही दी, वो पहले फल वो लोग थे जिन्होंने रूहुल कुद्स की मदद से खुदा के कलाम को सुनकर अपने आप को मसीही बनाया था। फिर ये ईद ईदों का अंबार बन गई। इस ईद पर बेशुमार मौजज़ात रूनुमा हुए। ये दिन यौम कबीरा बन गया, ये इनकलाबी दिन बन गया। इस दिन बेशुमार मौजज़ात हुए। पहला कि रूहुल कुद्स रसूलों पर उतरा। दूसरा कि उन्होंने एक ऐसी आंधी को देखा जो आंधी नहीं थी बल्कि आंधी की तरह की कोई चीज थी। तीसरा, उन्होंने रूहुल कुद्स को आग की तरह का देखा। हवा, आग और ज़बानें आलमगीर गवाही के निशानात थे कि खुदा के कलाम को आंधी की तरह फैला दो, आग की तरह फैला दो। और ज़बानों से ये मुराद थी कि जो भी दुनिया में ज़बानें बोली और समझी जाती हैं, रूहुल कुद्स की मदद से रसूल हर ज़बान में खुदा की गवाही दे। हम सबको भी चाहिए कि जिस तरह तेज़ आंधी हर तरफ जा सकती है, हर कोने में जा सकती है, इस तरह खुदा के कलाम को दुनिया के कोने कोने में पहुँचाएं और आग की तरह खुदा के कलाम को दुनिया में फैलाएं। और जिस तरह दुनिया में ज़बानें बोली जाती हैं, हमें भी अपनी ज़बानों को ऐसा शोला बयान बनाना चाहिए कि हर सुनने वाला हमारी ज़बान से, उस कलाम से मुतासर होकर खुदावंद यीशु मसीह को कबूल करके खुदावंद यीशु मसीह की बिशारत दे सके। आमीन।